दोस्तों, मैं आपका अश्विनी रस्तोगी। सेक्शन 148 ए जो फाइनेंस एक्ट 2024 से चेंज किया गया है, उसका क्या रीज़न था और क्या बेसिस चेंज है, ये मैं लेके आया हूँ। एक छोटी-सी टेबल से समझ लेते हैं। आप पे 31 अगस्त 2024 तक कोई नोटिस आया है सेक्शन 148 ए में, क्या वो वैलिड है? अगर 17-18 का असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेट करता है, तो वो इनवैलिड है। आप हाई कोर्ट में जाके उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 18-19 का कोई नोटिस आया है, तो अगर 50 लाख रुपए से कम की इनकम एस्केप हुई है, तो अब वो इनवैलिड नोटिस है। वो भी क्रैश कर सकते हैं, 1920 का भी क्रैश करा सकते हैं। 19 का अगर वो 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम का है, तो उसका पीरियड लिमिटेशन एज पर न्यू लॉ 30 जून 2024 बनता है। बट क्योंकि न्यू लॉ एप्लीकेबल हुआ है 1 सितंबर 2024 से, तो 31 अगस्त 2024 में नोटिस आया है वैलिड। तो दोस्तों, ये पीरियड पहले 50 लाख से कम की इनकम एस्केप के लिए 3 साल हुआ करता था। 50 लाख से ज़्यादा के लिए 10 साल तक नोटिस ये इशू कर सकता था। वो अब घटा के 5 साल 3 महीने कर दिए गए। तो यहाँ पर अगर पहले ये डिस्कस और करते हैं, क्या चेंज है इस स्कीम में पहले और अब में, क्या विशेष फ़र्क है? पहले एओ को कोई जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी, उस पे कोई उसके पोज़ीशन में कुछ एविडेंसेस थे कि आपने ये इनकम एस्केप की, छुपाई है। तो एओ उससे रिलेटेड आपको सेक्शन 148 ए में नोटिस इशू करता था, जानकारी माँगता था, बी में आप रिप्लाई फाइल करते थे, सी में उसकी इंक्वायरी को कंडक्ट करके डी में ऑर्डर पास करता था कि ये केस हम 148 में सेलेक्ट कर। अब वो प्रोसेस चेंज हो गया है 1 सितंबर 2024। तो क्या प्रोसेस है? केवल मात्र क्लाउज बदल गए हैं। जो पहले ए बी सी डी होते थे, ठीक है ना, अब हो गए 1 2 3। तो बिफोर इशूइंग अ नोटिस अंडर सेक्शन 148, आपको वो सुनवाई का अवसर देगा कि क्यों ना मैं आपके अगेंस्ट 148 का नोटिस इशू कर दूं। वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, उसकी पोजीशन में इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेगा, जिसके बेसिस पे उन्हें रीजन टू बिलीव के बेसिस पे उसको केस को स्कूटनी मिलेगी। यहाँ प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। पहले वो प्रायर अप्रूवल प्रिंसिपल कमिश्नर से लेता था, अब उसे प्रिंसिपल कमिश्नर से भी प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाइड अथॉरिटी हैं वो अब चेंज होके हो गई हैं एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट। जी हाँ दोस्तों, अगर एडिशनल कमिश्नर के संज्ञान में सिस्टम बेस्ड कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आती है कि कोई असेट आपने छुपाई हुई है, कोई इनकम आपने छुपाई हुई है, तो एओ उसके लिए 148 ए में आपको नोटिस भेज के आपसे आपको सुनवाई का अवसर देगा। उसका आपको रिप्लाई करना है, फिर ऑर्डर पास करेगा कि ये असेसमेंट 148 के लिए है और 147 में आपका असेसमेंट किया। तो ये हमने कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस। अब दूसरा आते हैं कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ये ऑर्डर कब तक कंप्लीट होगा? तो आप पे अगर अभी अगस्त 2024 में कोई नोटिस आया 148 का, तो यहाँ पर समय सीमा होगी 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इन विच यू गॉट अ नोटिस। तो अभी तो अगस्त 2024 में नोटिस आया है, 31 मार्च 2025 से 9 मंथ कंप्लीट होंगे दिसंबर 2025। तो दिसंबर 2025 तक आपकी असेसमेंट कंप्लीट होगी। इसी तरीके से सेक्शन 143 में अगर कोई नोटिस आया है, उसमें टाइम लिमिटेशन है 21 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट के 23, 24, 22, 23 के जो असेसमेंट है वो दिसंबर 2024 तक टाइम बार्ड होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। बात चल रही है सितंबर 2024 की।
सीबीडीटी ने 2022 में एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। जी हाँ दोस्तों, ईडीआरसी इस लॉन्च हो चुका है 31 अगस्त 2024 से। अगर आपके कोई डिस्प्यूट्स हैं, आप इलिजिबल एसएससी हैं, आपका जो वेरिएशन है 10 लाख से कम है और आपकी आईटीआर जो फाइल हुई है 50 लाख से कम की टोटल इनकम की फाइल हुई है, तो आप पेनल्टी के रिडक्शन के लिए, पेनल्टी के वेवर के लिए जो एडिशन आईटीओ ने करे हैं, असेसिंग ऑफिसर ने करे हैं, उनके वेरिएशन को कम करने के लिए ईडीआरसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह डीआरसी में क्या हम सभी कर सकते हैं? हाँ, बस आप अपनी अपील विड्रॉ कीजिए जो सीआईटी अपील पे चल रही है और उस विड्रॉल की कॉपी लगाइए और फॉर्म 34 बीसी में रिक्वेस्ट फाइल कर दीजिए। तो इसकी समय सीमा है 30 सितंबर 2024 और आगे भी ये ईडीआरसी प्रोसेस रहेगा। विदिन 1 मंथ आपको जो भी असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर है, आप बिना अपील में जाए ईडीआरसी के रूट से अपने वेरिएशन को कम या पेनल्टी को कम या रिड्यूस करा सकते हैं। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न डिस्कस कर लिए। सब पे ये क्वेश्चन है कि भाई मेरा नोटिस वैलिड है कि नहीं है, तो ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।